नमस्कार बच्चों। आइए सौहार्द्र प्रकृते शोभा पाठ का गत अंक से आगे का व्याख्या देखें। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जीव जंतुओं के राजा बनने के दावे के बीच में, उनकी बहस के बीच में प्रकृति माता का प्रवेश होता है। उन लोगों के झगड़े को देखकर वो उनको समझाती हैं कि इस प्रकार आप लोग को लड़ना उचित नहीं है। कौवा को इस बात का विरोध था कि किस लिए उल्लू को राजा बनाने की सर्वसम्मति से बात चल रही है। तो उसने कहा कि ये दिन में सोने वाला पक्षी कैसे हमारा राजा बन सकता है। तो इस बीच में प्रकृति माता आती है और आकर उनका प्रवेश होता है। प्रवेश के बाद देखते हैं, सस्नेहम स्नेहपूर्वक भो भो प्राणिना, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति। यूयम सर्वे एव, तुम सब ही में संतति माने मेरे संतानें हो, तुम सब ही मेरी संतानें हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, कथम माने किस लिए, मिथा मत का अर्थ होता है आपस में, कलहम कुर्वन्ति कलह क्यों कर रहे हो, आपस में कलह झगड़ा क्यों कर रहे हो। सर्वे वन्य जीवितः जीविना अन्योन्याश्रिता, वस्तुतः माने वास्तव में सर्वे वन्य जीविना समस्त वन्य जीव, अन्योन्य का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रिता माने आश्रित हैं। वास्तव में समस्त वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृहणाति माने देता है, प्रतिगृहणाति लेता है। गुह्यम आख्यायति, छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है, छिपी हुए भाव को प्रकट करता है। मतलब किसी बात की गूढ़ तत्व को वो उद्घाटित करता है, उसके सत्य से परिचित कराता है। पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, योज्यते खाने के लिए जोड़ता है, च एव और षड्विधा छह प्रकार के, प्रीति लक्षणम प्रीति के छह लक्षण हैं, प्रेम के यह छह लक्षण हैं। मतलब देता है, ग्रहण करता है, छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है, पूछता है, खाता है, जोड़ता है खाने के लिए। यह छह प्रकार के प्रीति के, प्रेम के अर्थात सच्चे मित्र, जिसके प्रति प्रीत हो अर्थात मित्र के लक्षण हैं। तो देता है, ग्रहण करता है, छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है, पूछता है, खाता है, खाने के लिए जोड़ता और खाने के लिए जोड़ता है। यह छह प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, समस्त प्राणी एक साथ स्वर में, समवेत माने एक समान, एक साथ। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, हे माता, कथयति तू कह तो रही हैं, भवती आप सर्वथा सम्यक बिल्कुल सही, आप तो वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, परम परंतु वयम हम भवतीम आपको न जानीमः नहीं जानते, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचयः कः, भवत्याः परिचय आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, अहम प्रकृति मैं प्रकृति, युष्माकं सर्वेषां तुम सबकी, जननी माता हूँ, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, यूयम सर्वे एव तुम सब ही मे प्रियाः मेरे प्रिय हो, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव सभी का, मत कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व है, तुम सब का मेरे लिए महत्व है। यथा संयम माने उचित समय पर, उचित समय पर तुम सब का मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, न तावत इसलिए कलह से, झगड़े से समय को व्यर्थ मत करो, यानी झगड़े में समय को मत बिताओ।
अपितु बल्कि मिलित्वा एव मिलकर ही मोदध्वम प्रसन्न रहो, जीवनम च और जीवन को रसमयम कुरुध्वम रस से युक्त बनाओ, आनंद से परिपूर्ण बनाओ, जीवन को आनंद से परिपूर्ण बनाओ। न तावत कलहेन समय वृथा यापयन्तु, इसलिए समय को कलह में व्यर्थ मत करो, बल्कि अपितु मिलित्वा एवं मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को प्रसन्न से युक्त बनाओ, प्रसन्नता से युक्त बनाओ, रस से युक्त बनाओ। तत् यथा कथितम, तब जैसा कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा सुखे प्रजा की सुख में सुखम सुख है, राज्ञः है राजा का, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजाओं के हित में उसका हित है। न आत्म प्रियम हितम हित राजा, न आत्म प्रियम हित, अपना प्रिय हित नहीं है राजा का अपना कोई प्रिय हित नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, बल्कि उसके लिए प्रजा का प्रिय होना ही हितकारी है, उसके प्रजा का सुख ही, प्रजा का हित ही उसके लिए वास्तव में प्रिय है। तो ये प्रकृति माता बता रही है उस राजा की विशेषता जिस पद को प्राप्त करने के लिए सब लोगों के बीच में होड़ मची हुई है, और वास्तव में उसके कर्तव्य बता रही है कि जो राजा होता है वह अपना सुख नहीं देखता बल्कि प्रजा का सुख देखता है, अपना हित नहीं बल्कि प्रजा के हित को देखता है। अपना हित उसे प्रिय नहीं है बल्कि उसे तो प्रजा का हित प्रिय है। उदाहरण के माध्यम से प्रकृति माता इसको स्पष्ट कर रही है। अगाध संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठ उदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध माने अगाध जल में, माने असीमित जल में, माने अनंत जल में, संचारी संचरण करने वाली, अगाध जल में तैरने वाली, अगाध जल में अनंत जल में संचरण करने वाली। रोहित, रोहित एक मछली का नाम है जिसके रोहू जिसे कहा जाता है। न गर्वम याति, अगाध जल में संचरण करने वाली, अगाध जल में तैरने वाली रोहू मछली को अपने पर गर्व नहीं होता, वह अपने पर गर्व नहीं करती। अपने पर मतलब अपने तैरने के स्किल पर, अपने तैरने के गुण पर, अपने तैरने के की जो शक्ति ईश्वर ने दी है उसके ऊपर उसे गर्व नहीं होता। तो अगाध जल में संचर करने वाली, अनंत जल में घूमने वाली, तैरने वाली रोहू मछली कभी भी अपने तैरने की कुशलता पर गर्व नहीं करती। अंगुष्ठ उदक मात्रेन, माने अंगुष्ठ मतलब अंगूठे के बराबर, उदक मतलब जल, मात्र में मात्रेन माने मात्र अंगूठे भर जल में तैरने वाली, अंगूठे भर जल में तैर कर शफरी एक मछली का नाम है जो छोटी सी मछली है। वो मछली जिसे उसे सहरी भी कहा जाता है, वो ज़्यादा फुदकती है। रोहू मछली शांत भाव से समुद्र में तैरती है, लेकिन जो छोटी मछली है अंगूठे भर के जल में भी रहने पर, अंगुष्ठ उदक मात्रेन, अंगूठे भर के जल में भी शफरी नामक मछली फुदकने लगती है। अंगूठे भर के जल में शफरी नामक मछली फुदकने लगती है। तो अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप सब शफरीवत माने शफरी मछली के समान, सहरी मछली के समान, एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़कर, मिलकर प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय च, और वन की रक्षा के लिए प्रयंतताम, प्रयास करिए।
इसलिए आप सब शफरी नामक मछली के समान एक एक के गुणों की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति के सुंदरता के लिए तथा वन की रक्षा के लिए प्रयास कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सब प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम, मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायंती, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, परस्पर विवादता, आपस में विवाद करने से प्राणी नाम हानि जायते, प्राणियों की हानि होती है। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे को सहयोग करने से लाभः तेषां प्रजायते, उन सब का लाभ होता है। एक दूसरे की सहयोग करने से ही, एक दूसरे को सहयोग करने से ही उन सबको लाभ प्राप्त होता है। आइए फिर से इसकी व्याख्या को देख लें, पुनः इसके भाषिक तत्वों को देख लें। प्रकृति माता कहती है भो भो प्राणी, हे प्राणियों, युयम सर्वे एवं संतति का अर्थ होता है संतान, तुम सभी मेरी संतानें हो। मिथा का अर्थ होता है आपस में, आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। वास्तव में वस्तुतः सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव याद रखो, देता है, प्राप्त करता है, छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है, पूछता है, खाता है, जोड़ता है। ये इस प्रकार प्रीति के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वर, समस्त समवेत स्वरेण माने एक समान स्वर से। मातः कथयति तो भवती, भवती का अर्थ होता है आप, पुल्लिंग में भवान होता है, स्त्रीलिंग में भवती होता है अर्थ। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। परम वयम भवतीम न जानीम, परंतु हम सब आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय का, भवत्या माने आपका, भवती का षष्ठी है भवत्या, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति, युष्माकम सर्वेशाम जननी, युष्माकम सर्वेशाम, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन और युष्माकम भी षष्ठी का बहुवचन। युष्माकम युष्मद का षष्ठी का बहुवचन, दोनों में विशेष विशेषण संबंध है। तुम सबकी माता हो, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सब ही में मने मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते मने मेरे लिए महत्व विद्यते, तुम सब का मेरे लिए महत्व है। उचित समय पर तुम सब का मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समय वृथा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, यापयन्तु मने बिताओ, झगड़े में व्यर्थ समय मत बिताओ। अपितु बल्कि मिलकर, मोदध्वम, मुद का रूप है मोदध्वम माने प्रसन्न रहो और जीवन को रसयुक्त बनाओ, आनंद से युक्त बनाओ। क्योंकि राजा का सुख प्रजा के सुख में है, राजा का हित प्रजा के हित में है। राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है, बल्कि उसे तो प्रजा का हित प्रिय है। अगाध जल संचारी, असीमित जल में संचरण करने वाली रोहू नामक मछली कभी अपनी कुशलता पर गर्व नहीं करती, परंतु अंगूठे मात्र जल में तैरने वाली शफरी नामक छोटी मछली अपनी कुशलता से फुदकने लगती है। अतः इसलिए आप सब शफरीवत, शफरी के समान एक एक के गुणों की चर्चा को विहाय, विहाय में ल्यप प्रत्यय है, विहा ल्यप, मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए तथा वन की रक्षा के लिए प्रयास कीजिए। सब प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम, आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। एक दूसरे के सहयोग से ही उन सबको लाभ होता है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठ को आप भली भांति समझ गए होंगे और इस पाठ से प्राप्त होने वाली शिक्षा और संदेश भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। नमस्कार।